आपने भी बचपन में किस्से कहानियों में बहुत सारे अजीबोगरीब जीवों के बारे में तो जरूर सुना ही होगा। और जब आप थोड़े बड़े हुए होंगे तो कई हॉलीवुड फिल्मों में भी इन अजीब क्रीचर्स को जरूर देखा होगा। इनमें से कई क्रीचर्स तो ऐसे हैं जो देखने और सुनने में बिल्कुल एक कोरी कल्पना ही लगते हैं। लेकिन अगर कई अलग अलग पौराणिक ग्रंथों के साथ साथ इतिहास के पन्नों को टटोल कर देखे तो ये अजीबोगरीब से दिखने वाले जीव कभी इस धरती पर रियल लाइफ में भी अपना अस्तित्व रखते थे। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही मिस्टीरियस क्रीचर से रूबरू कराते हैं। इसके साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में कभी इस धरती पर इन जीवों का कोई अस्तित्व था या फिर ये क्रिएचर सिर्फ पौराणिक ग्रंथों और किस्से कहानियों के एकमात्र कैरेक्टर भर थे। ड्रैगन। मिस्टीरियस क्रीचर्स की इस लिस्ट में आइए शुरुआत करते हैं उस ड्रैगन के साथ जिसे आपने हॉलीवुड मूवीज में आतंक मचाते हुए जरूर देखा होगा। हालांकि ये तो हुई फिल्मों की बात, लेकिन अब अगर हम इसके एक दूसरे पहलू से आपको रूबरू कराएं तो चाइना में ड्रैगन को लेकर कई लोक कथाएं प्रचलित है, जिसमें खास तौर से ये बताया जाता है कि किसी जमाने में ये ड्रैगन्स आखिर किस तरह से लोगों के ऊपर कहर बरपाया करते थे। और अगर आज आप आसपास नजर दौड़ा कर देखें तो इस धरती पर गिरगिट, छिपकली और सांप जैसे कई ऐसे जीव मौजूद हैं जिनकी शारीरिक बनावट कहीं ना कहीं ड्रैगन से मेल खाती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये जीव ड्रैगन की साइज की तुलना में काफी छोटे हो गए हैं। हालांकि इन सारी बातों के बावजूद भी इस धरती पर कभी ड्रैगन के अस्तित्व की बात महज एक कोरी कल्पना ही लगती है। लेकिन अगर प्राचीन किस्से कहानियों और पौराणिक ग्रंथों की माने तो दिमाग के किसी कोने में यह विचार जरूर उठता है कि कभी न कभी इस धरती पर इन जीवों का अस्तित्व जरूर रहा होगा। तभी तो आज के समय में भी ड्रैगन के बारे में इतनी डिटेल्स में बात की जाती है। ग्रिफिन। इस लिस्ट में अगला नाम ग्रिफिन का आता है, जिसे ड्रैगन की तरह ही कई हॉलीवुड फिल्म्स में आपने बेहिसाब ताकत का प्रदर्शन करते हुए जरूर देखा होगा। इसके साथ ही इस क्रीचर की तस्वीर आपको कई सारी ऐतिहासिक इमारतों पर भी बड़ी ही आसानी से देखने को मिल जाएगी। हालांकि विशेषज्ञों की माने तो इसके अस्तित्व के कई सारे सबूत और मूर्तियां भी मिलने की बात कही जाती है, जो बिल्कुल इसके जैसे ही हूबहू दिखती है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इसके अस्तित्व पर आज भी सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन अगर कई सारी प्राचीन किस्से कहानियों की बात करें तो इनमें ग्रिफिन का जिक्र प्रमुखता से किया गया है। और इन किस्से कहानियों के अनुसार इसके शेर के जैसे 4 पैर हुआ करते थे और इसका मुंह और पंख बिल्कुल किसी बांस की तरह हुआ करते थे। इसके साथ ही ये कई सारी जादुई शक्तियों के साथ साथ काफी ताकतवर हुआ करते थे, जिसके दम पर ग्रिफिन खजाने और बहुमूल्य संपत्तियों की हिफाजत भी किया करते थे। मरमेड। फ्रेंड्स, जब बात जल परियों की होती है तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि आपने बचपन में दादी या नानी से इनकी कोई कहानी ना सुनी हो। जी हाँ, वही जलपरी जिनकी आधी बॉडी एक खूबसूरत लड़की की होती थी और बाकी का आधा शरीर बिल्कुल किसी मछली का। हालांकि आज के इस आधुनिक समय में जलपरियों की बातें महज एक किस्से कहानियों के पात्र ही लगते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि बिना आग के कभी धुआं नहीं उठता, क्योंकि जहां एक ओर ग्रीक इतिहास में जलपरियों की कई कहानियां खासी प्रचलित है, तो वहीं दूसरी ओर क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी कभी इस तरह के जीव को देखने का दावा किया था। लेकिन इन तमाम दावों के बावजूद भी इस बात में कोई दो राय नहीं कि जलपरियों के अस्तित्व को लेकर आज भी कोई पुख्ता सबूत मौजूद नहीं है। फीनिक्स। इस वीडियो में आइए अब आपको एक ऐसी चिड़िया से मिलवाते हैं जिसे फीनिक्स के नाम से जाना जाता है और इसका जिक्र मिस्र की लोक कथाओं में एक अमर चिड़िया के रूप में किया गया है। अब अगर उन लोक कथाओं की माने तो रंग बिरंगी सी दिखने वाली इस चिड़िया की उम्र लगभग 500 साल से भी अधिक हुआ करती थी। और जब मौत इनके दरवाजे पर दस्तक देती थी, यानी कि जब इनकी मौत का समय करीब आता था, तब ये पेड़ की टहनियों से एक बेहद ही खूबसूरत घोंसले का निर्माण करती थी। और जब ये घोंसला पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता था, तब ये चिड़िया घोंसले में आग लगाकर खुद को उस आग के हवाले कर देती थी।
फिर पूरी तरह से जलने के बाद इनकी राख से एक नई फीनिक्स का जन्म होता था। यही वजह है कि फीनिक्स को एक अमर चिड़िया के रूप में जाना जाता है। हालांकि फीनिक्स का अस्तित्व कभी इस धरती पर रियल लाइफ में हुआ करता था या नहीं, इस बात का कोई भी प्रमाण मौजूद नहीं है। साइक्लॉप्स। चलिए अब बात करते हैं अजीबोगरीब से दिखने वाले उस क्रिएचर की जो अमेरिका में छपने वाले कॉमिक्स के सुपर हीरो के रूप में अपनी पहचान रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साइक्लॉप्स की, जिसकी सिर्फ एक ही आंख हुआ करती थी और ये आंख साइक्लॉप्स के लिए बेहद ही खास हुआ करती थी क्योंकि इसकी सारी सुपर पावर इसके आंखों में ही होती थी। हालांकि रियल लाइफ में इस तरह के किसी भी जीव के अस्तित्व को महज एक कल्पना ही माना जाता है, लेकिन इस कल्पना को जोर तब मिला जब ग्रीस में खुदाई के दौरान एक ऐसा सिर का कंकाल मिला जिसमें आंख वाली जगह पर सिर्फ एक ही छेद मौजूद था। इस कंकाल के ऊपर काफी जांच पड़ताल और रिसर्च के बाद आखिरकार विशेषज्ञों का ऐसा मानना था कि खुदाई के दौरान मिला ये कंकाल डिनोथीरियम गाइगैंटियम नामक प्राचीन विशालकाय हाथी का हो सकता है। अब ऐसे में इस धरती पर रियल लाइफ में साइक्लॉप्स का अस्तित्व हकीकत था या सिर्फ एक फसाना, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। येटी। अजीबोगरीब से दिखने वाले मिस्टीरियस क्रिएचर्स की इस लिस्ट में अगला नाम आता है येटी का, जिनके बारे में ऐसा माना जाता है कि इनका बसेरा हिमालय के बर्फीले पहाड़ों में होता है और ये दिखने में बिल्कुल किसी इंसान और भालू के कॉम्बिनेशन होते हैं, जिसका साफ मतलब ये होता है कि इनका आधा शरीर यहाँ बिल्कुल किसी भालू की तरह होता है तो वही इनका बाकी का आधा शरीर किसी इंसान से मेल खाता है, लेकिन आकार के मामले में ये इंसान से कहीं अधिक बड़े होते हैं। अब ऐसे में अगर इन मान्यताओं पर विश्वास करें तो येटी इंसानों के लिए बेहद ही खतरनाक साबित होते हैं क्योंकि इन्हें इंसानों को अपना शिकार बनाना बेहद पसंद होता है। हालांकि येटी के अस्तित्व को लेकर अभी तक कोई सटीक प्रमाण तो नहीं मिले हैं, लेकिन इनके पैरों के निशान आज भी हिमालय पर्वत के चट्टानों पर देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ ही समय समय पर लोगों के द्वारा इन्हें देखे जाने के कई दावे भी किए जाते हैं, लेकिन हकीकत में येटी के अस्तित्व का कोई भी पुख्ता प्रमाण नहीं होने के कारण आज की तारीख में इन्हें महज एक काल्पनिक जीव के रूप में ही देखा जाता है। क्रैकन। गाइस, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मरीन वर्ल्ड में ग्रेट व्हाइट शार्क, किलर व्हेल, ऑक्टोपस जैसे एक से बढ़कर एक धुरंधर शिकारियों का जमावड़ा होता है, लेकिन अब हम आपको क्रैकन नाम के एक ऐसे मिस्टीरियस सी क्रिएचर से मिलवाने जा रहे हैं जो किसी जमाने में अव्वल दर्जे के सी मॉन्स्टर के रूप में जाने और पहचाने जाते थे। ये जीव इतने खतरनाक हुआ करते थे कि अगर आज ये मौजूद होते तो इनके सामने ग्रेट व्हाइट शार्क और किलर व्हेल जैसी बेहद ही खतरनाक शिकारी भी दूध पीते बच्चे साबित होते। क्रैकन के बारे में ऐसी मान्यता है कि इसके पास ऑक्टोपस की तरह कई सारे हाथ हुआ करते थे। इसके साथ ही मरीन वर्ल्ड में इनके दहशत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बड़े से बड़े जहाज को भी ये चंद मिनटों में ही पूरी तरह से धाराशायी कर डालते हैं। हालांकि 12वीं शताब्दी के किस्से कहानियों में क्रैकन के कारनामे काफी फेमस हुआ करते थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इनका अस्तित्व सिर्फ किस्से कहानियों तक ही सीमित है, क्योंकि इनसे जुड़े कई ऐसे सबूत दिखाए गए हैं जो ये साबित करने के लिए काफी है कि कभी समुद्र की दुनिया में क्रैकन का एक छत्र राज हुआ करता था। इसका एक जीता जागता उदाहरण साल 1853 में डेनमार्क के समुद्री तट पर पाए गए एक विशाल स्क्विड को माना जाता है जो क्रैकन से बिल्कुल मेल खाता था। लॉक नेस मॉन्स्टर। आपने डायनासोर के बारे में तो जरूर सुना होगा, जो आज से करोड़ों साल पहले इस धरती को अलविदा कह गए, लेकिन स्कॉटलैंड के लॉक नेस में एक ऐसे जीव को देखने की खबरें आम है जिसे लॉक नेस मॉन्स्टर के नाम से जाना जाता है, और अगर विशेषज्ञों की माने तो इसे डायनासोर की ही एक प्रजाति के रूप में माना जाता है। हालांकि इस बेहद ही विशालकाय जीव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसे पानी की गहराई में छुपकर रहना काफी पसंद है और ये कम ही बाहर आता है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है इसका कोई भी ठोस सबूत बहुत ही कम देखने को मिलता है।
हालांकि लॉकनेस मॉन्स्टर पहली बार दुनिया की नजरों में तब आया था जब साल 1934 में इसकी पहली तस्वीर ली गई थी। यही कारण है कि आज भी वैज्ञानिकों के लिए ये एक शोध का विषय बना हुआ है। इसके साथ ही कई ऐसे लोग भी हैं जो इस विशालकाय जीव को देखने के लिए लॉकनेस की ओर खींचे चले आते हैं। चुपाकाब्रा। वीडियो के अंत में चलिए अब हम बात करते हैं चुपाकाब्रा की, जो किसी जमाने में दक्षिणी अमेरिका के कुछ इलाकों में दहशत का प्रतीक माने जाते थे, क्योंकि इन इलाकों में रहने वाले कुछ किसानों के ऊपर चुपाकाब्रा का आतंक साफ देखने को मिलता था। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये बताया जाता है कि उस जमाने में यहाँ रहने वाले किसानों की मवेशियों को चुपाकाब्रा अपना आसान शिकार बनाते थे, और जैसे ही कोई मवेशी इनके सामने आता था ये उसके बॉडी से पूरा का पूरा खून पी जाया करते थे। साल 1995 के पहले तक ये जीव काफी सुर्खियों में बने रहे, और इसके साथ ही समय समय पर इनके कई फोटोज और वीडियोस भी सामने आते रहे, लेकिन इनके अस्तित्व को लेकर कोई भी सबूत इतना पुख्ता नहीं था कि उसके आधार पर यह कहा जा सके कि चुपाकाब्रा का अस्तित्व कभी इस धरती पर रियल लाइफ में मौजूद था। तो चलिए दोस्तों, मिस्टीरियस क्रिएचर से लबरेज आज का ये वीडियो यही खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपको इनमें से कौन सा क्रिएचर सबसे अधिक मिस्टीरियस लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच जाए।